हेलो गाइस, आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन भाग को पढ़ लिया है और नाउन में आप लोगों ने आर्टिकल्स का यूज करना सीखा है। आर्टिकल कैसे यूज करेंगे, कहाँ करेंगे। तो आर्टिकल हम आपको बता दें सबसे पहले कि आर्टिकल 3 हैं, ए, एन और द या दी। ए, एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द या दी को हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यूज करेंगे सुटेबल आर्टिकल्स का। ये सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, इनमें हम इन सभी आर्टिकल्स का यूज करेंगे। पहला सेंटेंस आपका है आई हैव बुक। आपको यहाँ डैश पर इन आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल का यूज करना है। तो देखिए यहाँ हम फिल करेंगे, यहाँ पर आपका नाउन है बुक और बुक एक कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम आ का यूज करेंगे। आई हैव अ बुक। ये क्लियर होगा आपको। सेकेंड सेंटेंस है, आपको शुरुआत में एक आर्टिकल यूज करना है और दूसरा बीच में बाद में करना है। MLA डाइड इन डैश एक्सीडेंट। MLA, अब आप बताएंगे क्या यूज करेंगे। देखिए जितने भी शॉर्ट फॉर्म होते हैं, एब्रीविएशंस होते हैं, उनमें हम ध्वनि के अनुसार हम आर्टिकल का यूज करते हैं। ध्वनि कैसे निकालेंगे, जैसे लिखा है MLA तो एम लिखेंगे, एम को एम लिखेंगे, एम। तो एक हिंदी वर्णमाला का वोवेल है, इसलिए हम यहाँ पर ए का यूज करेंगे, क्योंकि सभी वोवेल्स के साथ में हम एन का यूज करते हैं और कॉन्सोनेंट के साथ में हम ए का यूज करते हैं और जो डेफिनिट चीज होती है उनके साथ में हम द का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एन MLA डाइड। यहाँ भी देखिए एक्सीडेंट में आपका एक्सीडेंट यानी कि आपका इंग्लिश वर्ड वाला का वोवेल है, इसलिए हम यहाँ पर एन का यूज करेंगे। सेंटेंस आपका हो जाएगा एंड MLA डाइड इन एन एक्सीडेंट। इधर क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट आपका सेंटेंस है इट इज। इसको पढ़ेंगे हम EWE, इसको बोलते हैं यू, इसलिए यहाँ पर देखिए यू। अब यू लिखते हैं तो ये हिंदी वर्णमाला का कॉन्सोनेंट है, लिखा तो यहाँ पर ई है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो यू निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर हम ए का यूज करेंगे। इट इज अ यू। यू भी होता है भेड़, मादा भेड़ होती है, उसको बोलते हैं यू। नेक्स्ट है इट इज यूजलेस पेन। अब देखिए यहाँ पर यू एक इंग्लिश वर्णमाला का वोवेल है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है यू, और यू हिंदी वर्णमाला का कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर हम ए का यूज करेंगे। इट इज अ यूजलेस पेन। इधर क्लियर। नेक्स्ट है शी हैज बुक्ड डैश वन वे टिकट। अब देखिए ये वन वे है, वन लिखते हैं तो वह जो है हिंदी वर्णमाला का एक व्यंजन है, इसलिए हम यहाँ पर आ का यूज करेंगे। वैसे इंग्लिश के वर्णमाला के अनुसार ये एक वोवेल है, लेकिन जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वह निकलता है, इसलिए यहाँ पर हम आ का यूज करेंगे। ठीक है। शी हैज बुक्ड वन वे टिकट। इसी तरह से शी इज BA बट हर ब्रदर इज डैश MA। अब देखिए यहाँ भी एब्रीविएशंस हैं, तो एब्रीविएशंस में हम ध्वनि के अनुसार AN का यूज करते हैं, तो हो जाएगा BA। अब BA को क्या लिखेंगे हम, BA, इस तरह से। देखिए V है हिंदी वर्णमाला का कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर हम ए का यूज करेंगे। इसी तरह से MA है। अब MA को हम लिखेंगे MA,
तो देखिए ये आया है जे हिंदी वर्णमाला का एक वोवेल है, इसलिए यहाँ पर हम एन का यूज करेंगे। शी इज a BA बट हर ब्रदर इज एन MA। देख लिया। नेक्स्ट है द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट। इस बुक का पहला चैप्टर बहुत कठिन है। तो देखिए जितने भी ऑर्डिनल नंबर होती हैं, क्रमागत संख्याएं होती हैं, उनके लिए हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द का यूज करते हैं। तो यहाँ यूज करेंगे हम द का। हो जाएगा द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट। तो इस तरह से आज हमने इन सभी सेंटेंसेस में सुटेबल आर्टिकल का यूज किया। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, और समझ में आए हैं तो आप और अभ्यास करिए। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप कोई भी गलती किए बिना आप आसानी से सारे सेंटेंस में सुटेबल आर्टिकल का यूज कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।